What's up people, welcome to the channel. जैसा कि आप लोग को पता है लॉकडाउन बढ़ चुका है, वैसे ही सब लोग की लाइफ में बोरियत चल रही है। सब लोग घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम करने को है नहीं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा, तो पहली एक वीडियो बनाई थी मैंने डलगोना की, तो मेरे दोस्तों ने बोला एक दो और वीडियो ऐसी कुकिंग की बना लो। सो आज भी मैं किचन में ही हूँ। आज भी एक नई चीज़ तो नहीं, मतलब पुरानी चीज़, बट उसे अपने तरीके से थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है। हम बनाने वाले हैं आज पास्ता, एक्चुअली वाइट सॉस पास्ता, बट उसमें मैं ज़रा सा चेंज करूँगा और उसमें मैं मैगी मसाला डाल दूँगा। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग के साथ ही ट्राई करूँगा ये, देखते हैं कैसा बनता है। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले गाइस स्क्रॉल डाउन कर लो थोड़ा सा, और सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबा दो, और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि हम जब भी कोई एक नई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। चलो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो हमने सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। पास्ता को उबाल लिया था, उसमें हमने ज़रा सा तेल डाल के और नमक डाल के कैप्सिकम और प्याज और गार्लिक को थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ज़रा सा सॉटे कर लेंगे गार्लिक को। जब गार्लिक हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए, जलाना नहीं है, ज़रा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो अब हम डाल देते हैं प्याज। एक काम करते हैं, प्याज और कैप्सिकम सारा साथ में डाल देते हैं। इनको भी हल्का फुल्का गोल्डनिश करना है, बस हल्का सा ब्राउन हो रहा है, तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। मिक्स इट अप। मिर्च डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं मिर्च प्रेफर नहीं करता। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो हमने नया नुस्खा सोचा है मैगी मसाला का, वो डालेंगे। तो डालते हैं मैगी मसाला। मैगी मसाला हमने इसमें डाल दिया था। अब मैगी मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको थोड़ा पकने देते हैं, थोड़ा हाई फ्लेम में कर देते हैं और पकने देते हैं। पहली बार ये इनोवेशन किया है, पता नहीं कैसा बनेगा। अब एक और मसाला डाल दे रहे हैं।
मसाला और डाला है तो ऑब्वियस सी बात है पानी भी थोड़ा और डालेंगे। इतना पानी डालते हैं, इसको थोड़ा क्रीमिश टाइप मतलब होने देते हैं। ये डाल दिया। अब इसको डालने के बाद थोड़ा सा केचप भी डाल देते हैं। इतना केचप बहुत होगा। तो ये जब तक हो रहा है इसको लो फ्लेम में पकने देते हैं। जब तक ये होगा अपना वाइट सॉसिंग बनाते हैं। चलिए छोटी कढ़ाई में अब हम वो डालेंगे बटर। अब बटर को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं हम। बटर थोड़ा और डालो, कम लग रहा है। बटर लेने के बाद 2 चम्मच मैदा डालें। फिर कर देंगे इसको। जब ये थोड़ा सा ऐसे लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो गया तो अब इसमें हम दूध डालेंगे धीरे धीरे करके। धीरे धीरे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। ज़रा ज़रा करके दूध डालेंगे। इसको ऐसे करते रहेंगे, पल्प ना बने। पल्प नहीं बनाना। पूरा दूध डालने के बाद लो फ्लेम में रखना और इसको मिक्स करते जाना ताकि क्रीम बन जाए। ये याद रखना, ऐसे ये जो पल्प दिख रहा है ऐसे पल्प नहीं होने चाहिए। घुमाते जाओ जब तक बॉईल हो। एक बार क्रीम तैयार, फिर नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो जो डालना। ये पूरी तरह से हो चुका। तो अब इसमें हम डाल देंगे, पहले तो डालेंगे हम थोड़ा सा चीज़। थोड़ा सा चीज़ डाल दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही प्रेफर करता हूँ। थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा और इसको कर लो, घुमा लो ताकि थोड़ा और ये क्रीमी टाइप हो जाए। अब डाल देंगे इसमें नमक, ब्लैक पेपर, व्हिप कर लो। इसमें डाल देंगे हम ऑरिगेनो, स्मेल बेटर हो गई है। थोड़ा सा और डाल दो ऑरिगेनो। तो अपना वाइट सॉस रेडी है। तो अब इसको पलटेंगे हम अपने ये रेड में। ओह ये देखते हैं कैसा बनता है। यार खाना बनाना और साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना है, दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या क्या संभालो। मिक्स कर लेते हैं। कलर तो बढ़िया है।
इसको अब थोड़ा सा हम विप कर लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। हो जाए शुरू। 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। इसके बाद अपना पास्ता डालेंगे या मैकरोनी डालेंगे, जो बोलो। सो अपना क्रीम तैयार हो गया। थोड़ा सा हम मैकरोनी डालने से पहले ऑरिगेनो डाल देते हैं। ऑरिगेनो से फ्लेवर आ जाता है अच्छा खासा। घर बैठे बैठे क्या क्या चीज़ें इनोवेशन हो जाती है। हम डालते हैं अपना मैकरोनी। अरे निकल जाता हूँ। मिक्सअप करते हैं। ओह ये the pasta is ready. बढ़िया लग रहा है। There you have it, white sauce pasta with a तड़का of Maggi masala। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में और भी बढ़िया होगा। पास्ता बना लिया, खा भी लिया, टेस्टी बना था। पर अब मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे क्योंकि बर्तन ज़्यादा ही हो गए हैं और अब मम्मी मुझे सुनाएगी, तो उससे बेटर है कि पहले ही बर्तन धो दो। तो जाते हैं हम बर्तन धोने। आप लोग भी जाइए, ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो बता दीजिएगा हमें, हम भी खुश हो जाएंगे कि मेरी रेसिपी अच्छी लगी आप लोग को। वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल। वी रियली नीड योर सपोर्ट। स्टे एट होम, बी सेफ एंड वॉच आवर वीडियोस। टिल देन, goodbye.